खबर विस्तार से। गहलोत सरकार ने बड़े स्तर पर राजनीतिक नियुक्तियों की सौगात दी है। सरकार ने 44 बोर्ड निगमों और आयोगों में 58 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किए हैं। प्रदेश में लंबे समय से राजनीतिक नियुक्तियों की मांग उठ रही थी। विधायकों और वरिष्ठ नेताओं को राजनीतिक नियुक्तियों में जगह देकर उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास किया गया है। निर्दलीय विधायक महादेव सिंह खंडेला को किसान आयोग का अध्यक्ष बनाया है। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष चंद्रभान को बीसू का उपाध्यक्ष और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी को स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है। धर्मेंद्र राठौड़ को आरटीडीसी और पुखराज पाराशर को जन अभाव अभियोग निराकरण समिति का अध्यक्ष बनाया है। चलिए, तो महेश दाधीच मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं और महेश के साथ कृष्णा पुनिया जुड़ी हुई हैं। महेश, बात कीजिए। देखिए, बिल्कुल सुमित, कृष्णा पुनिया को आज महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है गहलोत सरकार की तरफ से। विधायक पहले से हैं वो, और अभी उन्हें खेल परिषद का अध्यक्ष जो बड़ा दायित्व है अब वो उनके पास में यहाँ पर होगा। खेल परिषद में किस तरह से वे अपनी जिम्मेदारी संभालेंगी, उनसे बात करते हैं सीधे। मैडम, खेल परिषद में अब बतौर खिलाड़ी भी आप रही हैं जिन्होंने अपना देश का नाम रोशन किया, और अब खेल परिषद में खिलाड़ियों की विकास की, खेलों के विकास की जो जिम्मेदारी है वो आपके ऊपर है। क्या कहना चाहेंगे? महेश जी, सबसे पहले तो न्यूज़ 18 राजस्थान और दर्शकों को सभी को धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करती हूँ। और एक खिलाड़ी को एक ये जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दी है, और पिछले 3 वर्ष में भी हमारा यही प्रयास था कि राजस्थान के खिलाड़ियों को कहीं निराशा ना लगे, और इसी के अनुरूप पदक लाओ पद पाओ की नीति के आधार पर हमने नौकरियां भी दी। ठीक इसी ये हमारा एक अभियान है कि राजस्थान के खिलाड़ी दूसरे प्रदेश में ना जाकर राजस्थान में नौकरी पाएं और राजस्थान के लिए खेलें। इंटरनेशनल लेवल पर हमारे पदक हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों द्वारा जीते जाएं। तो और राजस्थान को खेलों के जरिए हम जिस तरीके से हरियाणा को खेलों में जाना जाता है, उसी तरीके से राजस्थान को भी जाना जाए, ये हमारी प्राथमिकता है। मैम, खेल मंत्री अशोक चांदना खुद खिलाड़ी हैं और आप भी खिलाड़ी हैं, तो अब तो खिलाड़ियों का कम से कम और मतलब ये उम्मीद करी जा सकती है कि जो और डेवलपमेंट है, हालांकि बहुत अच्छा आप डेवलपमेंट वैसे भी कर रहे हैं, लेकिन देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं राजस्थान के अंदर। कोचेस की भर्ती को लेकर भी हैं, और क्योंकि एथलीट्स अगर कहीं ट्रेनिंग करे तो उसे सबसे पहले सुविधाएं चाहिए कि वो ट्रेनिंग कहाँ करेगा। तो मुख्य तौर पर काफ़ी कुछ करने की हमें ज़रूरत है। और पिछले बजट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिस तरीके से हाई परफॉर्मेंस सेंटर की सौगात दी थी, एक बहुत बड़ा अवसर खिलाड़ियों के लिए। उस चीज़ को टेक्निकली या जो एथलीट हैं वो समझ सकते हैं कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर की ज़रूरत कितनी है। तो हमने कोशिश यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो, कोचेस भी हों, यहाँ पर हमारे कॉम्पिटिशन्स भी हों, जिससे एथलीट्स को फ़ायदा मिले। वहीं अगर बात करते हैं खेल परिषद में जो अगली खेल नीति बनने वाली है खेल विभाग की, उसको लेकर के किस तरह के सुझाव, किस तरह के जो प्लानिंग है वो रहेगी आपकी? खिलाड़ी का जीवन को 15 साल तक मैंने जिया है, और उसमें सारे उतार चढ़ाव हमने देखे हैं कि किन ज़रूरतों के आधार पर हम खिलाड़ियों को आगे ले जा सकते हैं। हमें ज़रूरत है ग्रास रूट लेवल पे अभी काम करने की, क्योंकि एक एज होती है एथलीट को किस समय ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें लेकर आएंगे, और जो पिछले बजट की घोषणा भी हुई उनको भी हम धरातल पर उतारेंगे। चाहे वो डे बोर्डिंग स्कूल की भी घोषणा हुई थी, और तो साथ में जैसे कि हर ब्लॉक के ऊपर हम खेल को लेकर जाएं। मेजर ध्यानचंद जी के नाम से घोषणा हुई थी, मेजर ध्यानचंद जी के नाम से ब्लॉक स्तर पर स्टेडियम की बात थी, और उसका मुख्य तौर पे एक ही मोटिव है कि युवाओं को खेल के जरिए एक तो उन्हें रोजगार मिले, प्रदेश के लिए पदक जीते, नाम कमाएं देश का, और साथ में जो नशे की प्रवृत्ति चल रही है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिससे हम अपने युवाओं को अलग मोड़ देकर रोजगार और शिक्षा से जोड़ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी में अपनी बखूबी सक्रियता निभाई है, इसी कारण से आपको लगता है कि साथ साथ में पार्टी का काम भी आपने देखा, खिलाड़ी होने के नाते भी आपको ये जिम्मेदारी मिली?
तो इस जिम्मेदारी के पीछे आप क्या मानते हैं कि किस कारण से आपको चुना गया खेल परिषद के अध्यक्ष तौर पर? हाँ, सही जवाब तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय सोनिया गांधी जी और हमारे जो प्रभारी हैं अजय माकन जी, वो बहुत अच्छे से दे सकते हैं। पर वे खिलाड़ी होने के नाते मैं तो ये महसूस करती हूँ कि खेल जीवन को मैंने जिया है, तो शायद उनको लगा कि मैं इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभा सकती हूँ। तो शायद इसी, और अशोक चांदना जी भी खेल से जुड़े रहे हैं, तो हम दोनों खिलाड़ियों को ये जिम्मेदारी इसीलिए दी है। और उनका माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये सोच है कि राजस्थान के खिलाड़ी हैं वो देश भर में राजस्थान को जाना जाए खिलाड़ियों के जरिए। तो मुझे लगता है कि हमें इसीलिए ये जिम्मेदारी दी गई। ग्रामीण खेलों की शुरुआत भी अभी होने वाली थी और कोरोना की वजह से टल गया। अब आगे दिनों में जो है आप जल्दी लाने वाले हैं, किस तरह से उसकी प्लानिंग है? देखिए, क्योंकि मैंने अभी तो ज्वाइन किया नहीं है, लेकिन जो खेलों का आयोजन करना है हमने, निश्चित तौर पर वो हम करेंगे, क्योंकि माननीय मंत्री महोदय इसे देख रहे थे, तो मैं उसके ऊपर कमेंट अभी नहीं करना चाहूंगी। ठीक। लेकिन आने वाले टाइम में ज्वाइन करने के बाद हम मिलकर इस तरीके से काम करेंगे कि वो हर ब्लॉक लेवल पे, गांव तक हम खेल को लेकर जाना चाहते हैं, कि गांव की प्रतिभाओं को हम आगे लेकर आना चाहते हैं। चलिए, शुक्रिया महेश, और कृष्णा पुनिया जी का भी शुक्रिया हमारे लिए